उत्तराखंडच्या धरालीमध्ये ढगफुटी झाली आणि जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांची यावेळी पळापळ झाली। काही हॉटेल्स आणि घरांचं मोठं नुकसान झालं। काळजाचा ठोका चुकवणारी दृश्य कॅमेऱ्यात चित्रित झाली। उत्तराखंडमधल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यामध्ये पावसानं हाहाकार उडवला। गंगोत्री धाम आणि मुखवाजवळच्या धराली गावाजवळ ढगफुटी झाली। त्यामुळे डोंगर कपारीतून पाण्याच्या मोठ्या लोंढ्यासह चिखल वाहून आला आणि यामुळे या भागातली घरं हॉटेल्स कोसळली असून ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक दबल्याची सुद्धा शक्यता वर्तवली जाते। दरम्यान ढगफुटीची माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन एनडीआरएफ ही पथकं घटनास्थळी दाखल झाले आणि सध्या मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती आहे। उत्तराखंडच्या धरालीमधली ही सगळी आपण दृश्य पाहतोय। ढगफुटी झाली, यावेळी जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांची पळापळ झाल्याचं पाहायला मिळालं। हॉटेल्स आणि घरांचं मोठं नुकसान झालं। काळजाचा ठोका चुकवणारी ही सगळी दृश्य कॅमेऱ्यात चित्रित झालीत। दरम्यान सध्या मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती आहे। दरम्यान या सगळ्यावर उत्तराखंडच्या मुख्यमंत्र्यांनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात। के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तर या सगळ्यावर आपण अधिकची माहिती घेऊयात। झी न्यूजचे आमचे प्रतिनिधी हेमकांत नौटियाल सध्या आपल्या सोबत आहेत। हेमकांत जी, हमने देखा है उत्तराखंड में इस तरह बारिश हुई है और मलबा नीचे गिर गया है, अब की परिस्थिति क्या है, वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये क्षेत्र है धराली में, ये टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ पे होटल भी है और गंगोत्री जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसके बगल में ये है गांव है और यहाँ पर होटल भी काफी है। और इसके बगल में खीर गंगा बहती है और इसका जो जलस्तर बढ़ता है बरसात में। आजकल ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बरसात भी हो रही है। अचानक से अभी करीब 1 घंटा पहले जो है ऊपर धराली जो गांव है, ऊपर जो जंगलों से जो है बड़ी मात्रा में जो फ्लड है वो नीचे की ओर आया और हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो फ्लड में जो है जो आधा धराली गांव है और जो वहाँ पे होटल्स बने हुए हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और ये बताया जा रहा है कि इसमें कुछ लोग मिसिंग भी बताए जा रहे हैं, क्योंकि जो जिनके अपने लोग जो है वहाँ पर रहते थे, तो वो जब उनसे कांटेक्ट करे दूरभाष से तो वो जो है दूरभाष नहीं उठा रहे हैं। तो काफी ज्यादा नुकसान की खबर है और अभी ये जो है रेस्क्यू जो टीमें हैं वो वहाँ पे जो है पहुंचने वाली है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और धराली गांव के ठीक पीछे जो है आर्मी का हेडक्वार्टर है। वहाँ से जो है तत्काल वहाँ पे आर्मी के जवान जो है वहाँ पे लगे हुए हैं, स्थानीय लोगों के साथ जो है रेस्क्यू कार्य में लगे हुए हैं, राहत बचाव के कार्य में लगे हुए हैं। तो काफी ज्यादा फ्लड जो है धराली गांव के ऊपर बगल से जो गुजरा है और उसने जो है काफी नुकसान जो है होटलों को पहुंचाया है, आवासीय मकानों को पहुंचाया है। लेकिन हताहत अभी कितने लोग हुए कि नहीं हुए हैं, ये जब तक आधिकारिक पुष्टि जो है जिला प्रशासन की तरफ से नहीं होती कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पे जो है बहुत ज्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जैसे जो है फ्लड आया है और उसने सारे काफी ज्यादा होटल और जो आवासीय मकान जो अपने चपेट में लिए हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ होगा। लेकिन फिलहाल जो है जिला प्रशासन की तरफ से यही प्राथमिकता है कि जो वहाँ पे जो है राहत बचाव के कार्य शुरू किया जाए, उसमें तेजी लाई जाए और लोगों को नुकसान हुआ है, कितना हुआ है, उसकी पुष्ट जानकारी दी जाए। यही अभी जो है पता करने वाली बात है। जी हेमकांत जी, बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, अब क्या स्थिति है वहाँ पे? देखिए, मौसम विभाग ने भी, जो उत्तराखंड जो मौसम विभाग है उसने 2-3 दिन का अलर्ट किया हुआ है और आज अत्यधिक बारिश की जो है संभावनाएं मौसम विभाग ने जताई है। वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनपद के बारिश काफी ज्यादा हो भी रही है, हम तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और इस हिसाब से हम ये भी कहा जा सकता है कि आजकल यात्रा सीजन भी चल रहा है, यात्री भी जो है काफी जो है गंगोत्री धाम में आ रहे हैं, क्योंकि ये रूट जो है गंगोत्री धाम के लिए जाता है। यहाँ से महज गंगोत्री धाम की दूरी जो है करीब 22 से 23 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे जब यात्री आते हैं तो यहाँ पे जरूर रुकते हैं, होटलों में रुकते हैं। तो जो यात्रियों के रुकने की संभावनाएं भी यहाँ पे जो है जताई जा रही है कि यात्री यहाँ पे रुके हुए होंगे। स्थानीय लोग तो वहाँ पे रहते हैं, ग्रामीण वहाँ पे रहते ही हैं, बारिश भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में ये बताया जा रहा है कि जब
फ्लड आया तो जो दराली गांव के ठीक सामने का गांव है वो मुखबा गांव है, जहाँ माँ गंगा का मायका है। शीतकालीन प्रवाह से 6 माह तक माँ गंगा वहीं रहती है। तो वहां के लोगों ने शोर किया, लेकिन फ्लड इतनी तेजी से नीचे की ओर आया कि जो है ऊपरी क्षेत्रों में भी लोग रहते नहीं है, ताकि निचले क्षेत्रों को जो है लोगों को अलर्ट किया जा सके। अचानक से फ्लड आया, लेकिन सामने वाले लोगों ने जो है शोर मचाया, तो हो सकता लोगों ने जो है अपनी जो है भागकर अपनी जान भी बचाई है। कुछ लोगों ने, ये बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसमें मिसिंग भी बताए जा रहे हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है, जैसे जो लोग अपने चिर परिचित लोगों को जो संपर्क कर रहे हैं, लेकिन दूरभाष से कर रहे हैं, वो लोग फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये संभावनाएं जताई जा रही है कि इसमें मिसिंग भी जो है लोग बताए जा रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा नुकसान की इसमें जो है संभावनाएं हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा जो है भयावह मंजर ये था, डरावना मंजर था। लोगों के आंखों के सामने ये घटा है, और कब दिन की ये बात है, अगर रात्रि का समय होता तो इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था, जनहानि भी काफी हो सकती थी। लेकिन अभी जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि कितने लोग इसमें हताहत हुए हैं, लेकिन जब आधिकारिक पुष्टि होगी तभी कुछ कहना संभव हो पाएगा। जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी अभी सब इंफॉर्मेशन दी है, तो मदद और बचाव कार्य किस तरह से अभी शुरू है वहां पे? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है ये कहा है कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम जो है जो राहत और बचाव कार्य है उसमें तेजी लाएं, और हमारी जो टीमें हैं वहां पर पहुंच रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, क्योंकि गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कल ही हमने देखा था कि लगभग 2-3 जगहों पे जो बाधित रहा था, क्योंकि कुछ ऐसे लैंडस्लाइड जोन है, जब जो है काफी ज्यादा बारिश होती है तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो जाता है। अगर राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित नहीं होता है और क्लियर रहता है, तो ये करीब जो है 1-1.5 घंटे में वहां पे जो है रेस्क्यू टीम पहुंच जाएगी। पुलिस अधीक्षक जो है सरिता डोभाल भी वहां पे रवाना हो चुके हैं उत्तरकाशी से। लेकिन अगर बाधित रहता है और अचानक से लैंडस्लाइड होता है, तो तब वहां पे पहुंचने में काफी दिक्कतें हो सकती है रेस्क्यू टीम में। लेकिन फिलहाल जो है राहत भरी बात यह है कि वहां पे आर्मी जो कैंप है, आर्मी के जो जवान है, वहां से दूरी जो है 3 किलोमीटर की है, तो वहां पे जो तत्काल पहुंच गए थे और रेस्क्यू कार्य में जुटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो वहां पे अभी पहुंचने वाली है, और रेस्क्यू कार्य उनकी पहली प्राथमिकता है, ऐसा मुख्यमंत्री ने भी कहा है। तमाम अधिकारी, जिलाधिकारी और जो पुलिस विभाग है उनको जो है निर्देशित किया है कि राहत बचाव कार्य में तेजी लाएं। जी, नुकसान के बारे में कुछ पता चला है हेमकांत जी? देखिए, अभी मैंने आपको पूर्व में बताया कि अभी जो है शुरुआती जानकारी है, और अभी जिस प्रकार तस्वीरों में हम देख सकते हैं, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी ज्यादा नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लड वहां पर आया है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि जब तक जिला प्रशासन नहीं करता है कि कितना नुकसान हुआ है, कितने लोग हताहत हुए हैं, तभी अब तक जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मिसिंग जो है काफी लोग हैं, क्योंकि फ्लड आया है, उसकी चपेट में लोग आए होंगे, क्योंकि संभलने का कम मौका मिला होगा। जिनको मौका मिल गया वो उन्होंने अपनी जान बचाई है भागकर। लेकिन अभी जब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं आती तब तक कुछ कहना भी संभव नहीं है। जी, हेमकांत जी, धन्यवाद इस सब इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपण बघतोय की अशा पद्धतीने उत्तर काशीमध्ये हाहाकार झाल्याचं सध्या पाहायला मिळतं। ढगफुटी झालेली आहे धरालीमध्ये, आणि त्यामुळे नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात पळापळ झाली। सध्या मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती मिळते। धराई बर्बाद हुई यार, धराई बर्बाद हुई कुछ बड़ी धराई। उत्तराखंडच्या धरालीमध्ये ढगफुटी झाली आहे। गेल्या काही तासांपासून सातत्याने पाऊस पडतोय आणि त्यामुळे ढगफुटी झालेली आहे। जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांची पळापळ यावेळी पाहायला मिळाली। हॉटेल्स आणि घरांचं मोठं नुकसान झालंय। काळजाचा ठोका चुकवणारी ही सगळी दृश्य सध्या आपण पाहतोय। ही सगळी दृश्य कॅमेऱ्यात सध्या चित्रित झालीत। उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सुद्धा या सगळ्या गोष्टीला पुष्टी दिलेली आहे, आणि मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती दिली। मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं सुद्धा कळतंय। के धराली क्षेत्र में बादल फटने की अभी सूचना आई है, और बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए, और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। तर उत्तराखंडच्या उत्तर काशी जिल्ह्यामध्ये पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळाला। गंगोत्री धाम आणि मुखवा जवळच्या धादली गावाजवळ सध्या ढगफुटी झालेली आहे।
डोंगर कपारीतून पाण्याच्या मोठ्या लोंढ्यासह चिखल वाहून आला आणि यामध्ये अनेक लोक दबली गेल्याची शक्यता वर्तवली जाते. घरं आणि हॉटेलचं मोठं नुकसान झालंय. ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक दबल्याची भीती सध्या व्यक्त केली जाते. ढगफुटीची ही माहिती मिळताच जिल्हा प्रशासन आणि एनडीआरएफचं पथक त्या ठिकाणी आता दाखल झाले. मदत आणि बचाव कार्य केले जाते. धराली गावाजवळ ही ढगफुटी झाली. ही सध्याची आपण दृश्य पाहतोय. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाल्याचं पाहायला मिळते. जीवितहानी काही झाली का याची माहिती मात्र अजूनपर्यंत समोर आलेली नाहीये. घरं आणि हॉटेल्स कोसळलीत. ढिगाऱ्याखाली अनेक जण दबल्याची भीती आता व्यक्त केली जाते. उत्तराखंडच्या उत्तरकाशी जिल्ह्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने पाऊस पडतोय. मुसळधार पाऊस पडतोय आणि याच पावसाचा आज हाहाकार पाहायला मिळाला. धरालीमध्ये ढगफुटी झाली. गंगोत्री धाम आणि मुखवाजवळ हे धराली म्हणून गाव आहे, ज्या ठिकाणी ढगफुटी झाली आणि डोंगर कपारीतून पाण्याच्या मोठ्या लोंढ्यासह चिखल मोठ्या प्रमाणात खाली वाहून आलाय आणि त्यामुळे त्या भागातली घरं आणि हॉटेल्स कोसळलीत. अनेक लोक, अनेक नागरिक या ढिगाऱ्याखाली दबल्याची शक्यता वर्तवली जाते. दरम्यान या ठिकाणी जिल्हा प्रशासन, एसडीआरएफ आणि एनडीआरएफची पथकं आता दाखल झालीत. मदत आणि बचाव कार्य केले जाते. मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले. दरम्यान जीवितहानी झाल्याची शक्यता देखील वर्तवली जाते. ढगफुटीमध्ये अख्खं गावच वाहून गेल्याचं पाहायला मिळतंय. काळजाचा ठोका चुकवणारी ही सगळी दृश्य सध्या आपण पाहतोय. उत्तराखंडच्या धरालीमध्ये मुसळधार पाऊस झालाय. ढगफुटी झाली. जनजीवन पूर्णपणे प्रभावित झाले, विस्कळीत झाले. डोंगर कपारीमधून मोठ्या प्रमाणात चिखल खाली वाहून आलेला आहे. पाण्याचा मोठा लोंढा आला आणि त्यामुळे अनेक घरं आणि हॉटेल्स या भागातली या सगळ्या मलब्यामध्ये खाली ढिगाऱ्याखाली गेलेली आहेत. अनेक लोक सुद्धा यामध्ये अडकल्याची भीती वर्तवली जाते. सध्या जिल्हा प्रशासनाकडून युद्ध पातळीवर मदत कार्य केले जाते. उत्तरकाशी जिल्ह्यामध्ये पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळतोय. आज ढगफुटी झालेली आहे. अनेक लोक, अनेक ठिकाणांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे. सध्या प्रशासनाकडून शक्य तितक्या पातळीवर मदत कार्य केले जाते. धराली नावाचं गाव आहे आणि हे पूर्ण गाव वाहून गेल्याचं सध्या पाहायला मिळतंय. जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांची पळापळ झाली आहे. जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झालंय. उत्तराखंडच्या धरालीमधली ही सगळी दृश्य आपण पाहतो. गंगोत्री धाम आणि मुखवाजवळ हे धराली नावाचं एक छोटंसं गाव आहे आणि या गावावर ही ढगफुटी झालेली. हॉटेल्स आणि घरांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याची माहिती सध्या समोर येते. दरम्यान ढिगाऱ्याखाली अनेक नागरिक अडकल्याची सुद्धा भीती वर्तवली जाते. उत्तराखंडमधल्या उत्तरकाशी जिल्ह्यामधली ही सगळी दृश्य आपण पाहतोय. पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळाला. त्यानंतर ढगफुटी झाली. गंगोत्री धाम आणि मुखवाजवळच्या धराली गावाजवळ ही ढगफुटी झाली. डोंगर कपारीतून पाण्याच्या मोठ्या लोंढ्यासह चिखल वाहून आलं. या भागातली घरं, हॉटेल्स कोसळली आहेत. अनेक लोक ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची सुद्धा भीती वर्तवली जाते. सध्या जिल्हा प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पथकाकडून मदत आणि बचाव कार्य केले जात आहे. अधिकची माहिती घेऊयात. आमचे झी न्यूजचे प्रतिनिधी हेमकांत सध्या आपल्यासोबत जोडले गेले. उत्तर काशीमधली ही सगळी आपण दृश्य पाहतोय. तर अशा पद्धतीने मुसळधार पाऊस झाला, ढगफुटी झाली आणि सध्या जनजीवन पूर्णपणे प्रभावित झाल्याचं आपण पाहतोय. तिथले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंग धामी यांनी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांसोबत व्हर्च्युअल बैठक घेतली आणि सध्याची परिस्थिती कशा पद्धतीने आहे याचा सगळा आढावा घेतला. सध्या प्रशासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर मदत आणि बचाव कार्य केले जाते. मात्र अनेक लोक या ढिगाऱ्याखाली दबल्याची शक्यता आता वर्तवली जाते. त्यामुळे जीवितहानी झाल्याची सुद्धा शक्यता आहे. ढगफुटीमध्ये अख्खं गावच वाहून गेल्याची सध्या माहिती मिळते. और सारी एजेंसी जिस मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है.
तर पोलिसांनी सुद्धा माहिती दिलेली आहे। एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफची पथकं त्या ठिकाणी पोहोचतायत। या सगळ्या परिस्थितीवर पोलीस प्रशासनाचं सुद्धा लक्ष आहे आणि नागरिकांना बाहेर काढण्याचे, नागरिकांना मदत करण्याचं काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू असल्याची माहिती आहे। ही काळजाचा ठोका चुकवणारी दृश्य आपण पाहतोय उत्तर काशीमधली आहेत। उत्तराखंडमध्ये पावसाचा हाहाकार पाहायला मिळतोय। ढगफुटी झाली धराली या गावामध्ये आणि या ढगफुटीमुळे अख्खं गावच वाहून गेल्याची माहिती सध्या मिळते। सगळ्या दुर्घटना घडलेली आहे। आपण थरारक अशी दृश्य पाहतोय। सध्या मदत आणि बचाव कार्य केले जाते। अनेक जण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची माहिती पाहायला मिळते। अनेक लोक वाहून गेलेत अशी सुद्धा माहिती कळते आणि बचाव कार्य सध्या केले जाते। जो हमारी एसडीआरएफ की बटालियन हेडक्वार्टर में जो स्पेशल इक्विपमेंट्स को जो इस डिजास्टर में काम आ सकते हैं उनको भी हम लोग एक जियो के सुपरविजन में रवाना कर रहे हैं। और इसमें जहाँ पर भी लग रहा है कि जो भी एजेंसी जो है इसमें हेल्प कर सकती हैं, एससीओसी जो है उसको क्लोजली कोऑर्डिनेट कर रहा है। और सारी की सारी एजेंसी जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आर्मी है, चाहे आईटीबीपी है, एनडीआरएफ है, सभी की सभी टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं और एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक रेस्क्यू वर्क किया जा रहा है। तर उत्तर काशीमध्ये ढगफुटी झाली आणि या ढगफुटीमुळे एकच हाहाकार उडाल्याचं पाहायला मिळते। अचानक आलेल्या पुराच्या लोंढ्यामुळे खळबळ उडाली आणि अख्खं गावच सध्या वाहून गेल्याचं पाहायला मिळते। इमारती आणि हॉटेल्सचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं। या ढिगाऱ्याखाली अनेक लोक अडकल्याची माहिती सुद्धा वर्तवली जाते। जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांची पळापळ झाली। अनेक जण बेपत्ता झाल्याची माहिती सुद्धा मिळते। ढगफुटी झाल्यानंतर डोंगराचा काही भाग गावावर आलेला आहे आणि या ढिगाऱ्यात अनेक लोक अडकल्याची माहिती आता पाहायला मिळते। सध्या स्थानिक प्रशासन, एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ कडून मदत कार्य केले जाते। मात्र यामध्ये आर्थिक नुकसानीसोबतच जीवितहानी झाल्याची शक्यता सुद्धा वर्तवली जाते। ढगफुटीमध्ये अनेक जण वाहून गेल्याची भीती आता वर्तवली जाते। सध्या तिथल्या मुख्यमंत्र्यांकडून सुद्धा परिस्थितीवर लक्ष दिले जाते। नागरिकांना बाहेर काढण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत। अधिकची माहिती घेऊयात आमचे झी न्यूजचे प्रतिनिधी हेमकांत नौटिलिया यांच्याकडून। हेमकांत जी, अभी किस प्रकार की परिस्थिति दिखने को मिलती है, मदद कार्य कैसा चल रहा है? देखिए, जो रेस्क्यू कार्य है वो तो वहाँ पे चल ही रहा है क्योंकि आर्मी के जवान वहाँ पे पहुंच चुके हैं। उसके नजदीक जो है आर्मी का हेडक्वार्टर है क्योंकि सीमांत क्षेत्र है, यहाँ से जो है चाइना बॉर्डर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आर्मी और जो आईटीबीपी के जवान है वो 24 घंटे जो है तैनात रहते हैं। तो आर्मी के जवान और जो आईटीबीपी के जवान है वो वहाँ पे पहुंच चुके हैं, वो रेस्क्यू कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अभी वहाँ पे पहुंचनी है क्योंकि उत्तरकाशी से जो धराली की दूरी है वो करीब जो है 70 से 75 किलोमीटर दूर है। तो कहीं ना कहीं जो तर उत्तराखंड मधली ही सगळी आपण माहिती ऐकत होतो। तर धरालीमध्ये ढगफुटी झाली आणि त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याचं सध्या पाहायला मिळते। गंगोत्री धाम आणि मुखवाजवळच्या धराली गावाजवळ ढगफुटी झाली। डोंगर कपारीतून पाण्याच्या मोठ्या लोंढ्याचं चिखल वाहून आलंय आणि त्यामुळे पूर्ण गाव त्याच्या खाली दबलं गेल्याची माहिती मिळते। हॉटेल्स आणि घरांचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले। नागरिक अनेक जण या ढिगाऱ्याखाली दबल्याची माहिती मिळते आणि सध्या मदत आणि बचाव कार्य केले जाते। जीव वाचवण्यासाठी नागरिकांची सुद्धा मोठ्या प्रमाणात धावपळ पळापळ झाल्याचं पाहायला मिळते। ढगफुटीने एकच हाहाकार उडाल्याचं सध्या चित्र पाहायला मिळतंय। अचानक आलेल्या पुराच्या लोंढ्यामुळे एकच खळबळ उडाली। किनारी भागात असलेल्या अनेक ठिकाणी पाणी शिरले आणि त्यामुळे 50 ते 60 जण बेपत्ता झाल्याची सुद्धा माहिती मिळते।